खोज के लाया, न जाने ये मिट्टी कहां से खोज के लाया। तो सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा जिनकी असीम कृपा से, जिनकी अनुकंपा से, जिनकी दया दृष्टि से, जिनकी कृपा दृष्टि से हम सबको मानव जीवन मिला है, जिनको हम अनेक नामों से जानते हैं, जिन्हें हम आनंद कंद, मोहन मुकुंद, नटवर नंद किशोर की कृपा से इस जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर में ज्ञान रूपी बल्लियों से प्यार के उन्माद में हर कोई अपने अपने तरीके से अग्रसरित कर रहा है। उस परमात्मा को बार बार धन्यवाद देंगे, लाख लाख शुक्रिया अदा करेंगे, चरण वंदना करेंगे। तत्पश्चात जो हमारे गुरु हैं, मेंटोर हैं, बिजनेस कोच हैं, जो सरलता, सज्जनता, विद्वता के प्रतिमूर्ति हैं, माननीय है, सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, श्री रमेश वर्मा सर जी की चरण वंदना करता हूं। साथ ही साथ जो भी आज हमारे गुरुओं और महागुरुओं की श्रेणी में सभी को एक साथ प्रणाम करता हूं। कहते हैं कि किसी की आंखों में काजल, किसी के माथे पर चंदन है। आप सभी का इस मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन है। मैं अयोध्या प्रसाद वर्मा, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से हैं। बात करें पारिवारिक पृष्ठभूमि की, बात की जाए तो कहते हैं कि जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है, जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है, शरीर एक्सरसाइज मांगता है, हुनर अभ्यास मांगता है, पौधा पानी मांगता है, दिल प्यार मांगता है, जीव स्वाद मांगती है, सफलता त्याग मांगती है, कर्मठ काम मांगता है, निठल्ला भीख मांगता है। अपन तो एक ही बात जानता है, मेहनत के आगे सब पानी मांगता है, मेहनत के आगे सब पानी मांगता है। तो आज पारिवारिक पृष्ठभूमि की थोड़ी सी बात करें तो मैं निहायत एक गरीब किसान परिवार से था। शिक्षा दीक्षा की अगर बात की जाए तो प्राइमरी विद्यालय से पढ़ाई किए, जैसे तैसे अपने गांव के बच्चों से, रिश्तेदारों के बच्चों से किताबें मांग मांग के 8वीं की पढ़ाई पूरी करता हूं। उसके बाद जब 9वीं में सब्जेक्ट सिलेक्शन की बारी आती है तो अपने गांव के जो सफल बच्चे थे, जो पढ़ने में मेधावी थे, उनसे जानकारी किए कि अब कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। तो बताए कि अगर साइंस साइड आप लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छा चांस मिलता है। तो साइंस साइड से हाई स्कूल किए। इंटर में पुनः जब 11 में सिलेक्शन करने की बारी आती है सब्जेक्ट की, तो पुनः जो गांव के अच्छे बच्चे थे, सफल बच्चे थे, उनसे सजेशन लिए तो वो बताए कि सबसे टफ सब्जेक्ट मैथ होता है। अगर आप मैथ से पढ़ाई करते हैं तो जो बच्चे एमएससी बीएससी कर लेते हैं मैथ से, ज्यादातर पागल हो जाते हैं, बहुत टफ सब्जेक्ट होता है। तो 11 में मैथ से एडमिशन होता है। लेकिन परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही कमजोर थी, दयनीय स्थिति थी। परिवार, पिताजी पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, तो मामा जी हमारी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेते हैं। तो मामा जी इंटर उनके यहाँ से होता है। बीएससी में जब हमारे एडमिशन की बारी आती है तो पीसीएम से एडमिशन तो ले लिए, लेकिन पिताजी दमा के पेशेंट थे, वो परेशान ज्यादा होने लगे। उनकी मेहनत को देख करके हमें लगा कि अब हमें कहीं नौकरी की तलाश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि कहीं नौकरी मिल जाए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में गोरखपुर से बैंक का एग्जाम क्वालिफाई किए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, कॉल लेटर नहीं आया था कि 11वें दिन ओपन मार्केट से सुल्तानपुर पुलिस लाइन में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की वैकेंसी आती है। 3-4 दिन पहले बुखार हुआ था, इसलिए मैं विद्यालय क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा था, यही शहर में कमरा लेके पढ़ रहा था। तो जो बगल वाले बच्चे थे सब बताए कि पुलिस लाइन में आज भर्ती है, चलो देख के आते हैं। तो हमारा बुखार से हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन जब सब बच्चे जा रहे थे तो हम भी उनके साथ पुलिस लाइन पहुंचते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो बच्चे जब रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमने कहा कि हम भी आए हैं तो थोड़ा सा प्रयास कर लें। तो प्रयास करते हैं, हमारा सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। उसके बाद हमें नागालैंड के लिए कॉल कर लिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, बेसिक ट्रेनिंग के लिए। तो उस दिन तो शहर में जो हमारे साथ के बच्चे थे पार्टी पुर्टी गाना गुना गाए, तो शाम को घर नहीं जा पाए। सुबह जब घर जाते हैं
तो घर पे पिताजी भाई वगैरह जो है खेत में थे, गन्ना छील रहे थे। गए, उनसे जब जानकारी दिए कि हमें नौकरी मिल गई है और नागालैंड के लिए ट्रेनिंग करने जाना है, तो पिताजी बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत बिगड़ जाते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है, नौकरी इतना आसानी से मिलती है। तो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भाई साहब को पता नहीं कैसे क्या लगा, वो विश्वास किए और 3,000 रुपया दाएं बाएं से पता नहीं किसी से एडजस्ट करके हमको बस पे बैठाते हैं और नागालैंड के लिए हम जो है निकल जाते हैं। तो बात एक ही जहन में थी कि गरीब के घर पैदा होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना बहुत बड़ा पाप होता है। अगर मैं गरीबी में मरा तो पाप नहीं, पापी कहलाऊंगा। एक कमिटमेंट था कि ठोकरे जहर नहीं, जो मैं खा के मर जाऊंगा। जो ठाना था कभी बचपन में, मैं एक दिन करके दिखाऊंगा, मैं एक दिन करके दिखाऊंगा। दिल में एक पीड़ा थी, एक दर्द था कि बीएससी एमएससी करके बीटेक एमटेक करेंगे, उसके बाद एक बड़ा सा इंजीनियर बनेंगे। लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। तो वहां नागालैंड में बेसिक ट्रेनिंग 9 महीने कंप्लीट होती है दीमापुर में। उसके बाद डायरेक्ट कंपटीशन बीट करने का वैकेंसी निकलती है टेक्निकल ट्रेड में। पूरे हिंदुस्तान में हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 5 ही बटालियन हुआ करती थी। तो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टेक्निकल क्वालिफाई करता हूं और जिंदगी सरल हो जाती है। हवलदार मेजर से हमारी वहां पोस्टिंग होती है, दिल्ली में फर्स्ट पोस्टिंग होती है। तो इसी तरह से 30 साल का जो जॉब जो है बड़े दुर्गम स्थानों में, जैसे बताएं जम्मू कश्मीर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, नागालैंड की, आसाम की, मिजोरम की, अरुणाचल की, इसी तरह से 30 साल की नौकरी जो है बड़े दुर्गम स्थानों में कटती है। 10 साल नौकरी बची थी। अधिकारी थे, ऑफिस में बैठे थे, शाम का समय था, कुछ काम था नहीं। तो मन में एक विचार आया कि बैठे बैठे अगर हमारी सांसें बंद हो जाएं तब क्या होगा। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कल से ऑफिस आऊंगा नहीं, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह होगा कैसे। तो हमें लगा कि रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, ड्रामा कब तक चलेगा। तो उसी दिन एप्लीकेशन लिखते हैं कि अब हमें नौकरी नहीं करना है। ऑफिस में हंगामा मच जाता है कि वर्मा साहब पगला गए हैं, दिमाग खराब हो गया है कि आज नौकरी किसी को नहीं मिल रही है और अधिकारी पद की नौकरी को छोड़ के वो घर जा रहे हैं। तो डीआई साहब ऑफिस में बुलाते हैं, बहुत समझाते हैं, 1 हफ्ते का समय देते हैं। लेकिन 1 साल तक हमारे एप्लीकेशन को दबाया जाता है कि यहां तक डीआई साहब चैलेंज किए, देखता हूं कैसे जाते हैं। तो हम कहा जाने वाले को आज तक न कोई रोक पाया है, ना आप रोक पाएंगे। हम आईजी साहब और डीजी साहब का इंटरव्यू लेंगे और घर जाएंगे। अंतोगत्वा यही हुआ कि हमें आईजी साहब का इंटरव्यू लेना पड़ा और उसके बाद हमारा अप्रूव्ड हुआ एप्लीकेशन। बीआरएस लेके 10 साल की नौकरी को छोड़ करके आज इस धरती पर 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा व्यवसाय है, धरती का 8वां अजूबा है आरसीएम, इसको फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय की बात करें, रमेश वर्मा सर जी जो हमारे गुरु हैं, मेंटोर हैं, ये 1 साल से पीछा किया करते थे, फॉलो किया करते थे। जब भी मैं छुट्टी आता था तो पता करते रहते थे और 1 साल से लगे हुए थे। अपना जब भी उनका पे आउट आता था, उनका अचीवमेंट आता था, उनका सेलिब्रेशन होता था, तो फोटो हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करते थे। तो एक दिन जब मैं नौकरी को छोड़ के आता हूं तो हमारे घर आते हैं और हमें बताते हैं, उधार का सपना देते हैं कि सर जी आप एक बार हमारी बात को मान लें। लेकिन उनकी बात इसलिए समझ में नहीं आ पा रही थी क्योंकि उम्र में छोटे थे, उनके पास ऐसी कोई अधिकारी पद की नौकरी नहीं थी, ना हमसे उम्र में बड़े थे, ना हमसे नौकरी किसी माने से हमसे बड़े नहीं दिख पा रहे थे, इसलिए उनकी बात समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हमें नौकरी को छोड़ के आए थे, कुछ ना कुछ तो करना था। तो हम कहे कि बताइए ये आरसीएम है क्या बीमारी, आरसीएम क्या है। तो बताते हैं कि आरसीएम भी क्या गजब की चीज होती है, आरसीएम भी क्या गजब की चीज होती है। तो मैं वहीं उनको रोक देता हूं कि ये चीज वाली भाषा, जब मैं छोटा था तो हमारे पिताजी, माताजी, भाई साहब कहते थे आप पढ़ाई करो, मैं एक चीज ले आऊंगा। तो वही चीज तो कहीं नहीं, बोले हाँ उससे भी बड़ी चीज है। तो उसी चीज के चक्कर में मैं आरसीएम को ज्वाइन करता हूं और फिर पूछता हूं कि आरसीएम क्या है। तो बताते हैं आरसीएम भी क्या गजब की चीज होती है, मगर ये कुछ ही लोगों को नसीब होती है। जो पकड़ लेते हैं इसका दामन, समझ लो जिंदगी उनके बिल्कुल करीब होती है, समझ लो जिंदगी उनके बिल्कुल करीब होती है। तब उनसे पुनः पूछता हूं कि आरसीएम करती क्या है।
तो बड़े शालीनता से बताते हैं, आरसीएम दिलों में विश्वास पैदा करती है। आरसीएम दिलों में विश्वास पैदा करती है, हम सब में कुछ आस पैदा करती है। मिट्टी की बात तो अलग है, आरसीएम तो पत्थरों में भी घास पैदा करती है। आरसीएम तो पत्थरों में भी घास पैदा करती है। तो इस तरह से जब समझाने लगे तो हमारे समझ में आ गया और आरसीएम को ज्वाइन करता हूं। और ज्वाइन करने का नतीजा रहा, एक ही कमिटमेंट के साथ ज्वाइन करता हूं कि जिस विद्यालय में जाना नहीं उसमें नाम नहीं लिखाना है, और नाम लिखा लिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक कमिटमेंट अपना रहा। बात करें कि या छाछ सौ पीते हैं, भौरे मकरंद पीते हैं, नित मदिरा पीता है, राक्षस खून पीता है, मनुष्य दूध पीता है, कामयाबी पसीना पीती है। कोई बात समझ में आए तो उसके बारे में सोचिए, वरना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। अगर बात की जाए अचीवमेंट की, तो आज जो हिंदुस्तान में 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने और 12 महीने टेक्निकल क्वालिफाई हुए हैं, बड़ा प्राउड फील होता है कि अपनी ही टीम से हैं। और शायद हमारे इतना अच्छा मेंटोर नहीं मिले होते, गुरु नहीं मिले होते तो सब पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन बात एक ही थी कि दिल में जुनून पैर में चक्कर बांध रखा है। दिल में जुनून पैर में चक्कर बांध रखा है। आरसीएम में वो आते हैं जिसने बिस्तर बांध रखा है। आरसीएम में वो आते हैं जिसने बिस्तर बांध रखा है। इतना कठिन परिस्थितियों के बीच शायद अगर दिल में आग नहीं होती तो यहां तक पॉसिबल नहीं हो पाता। एक ही बात सोचे थे कि हर पतंग को एक दिन कचड़े में जाना है। हर पतंग को एक दिन कचड़े में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना है। उससे पहले आसमान छू के दिखाना है। तो इसी तरह से इस सफर की शुरुआत करते हैं। और अभी एक दिली इच्छा है कि जिस तरह से हमारी टीम में 7 महीने में टेक्निकल क्वालिफाई हुए राम जन्म जी, 8 महीने में शेर बहादुर वर्मा जी, 9 महीने में दया शंकर वर्मा जी, 12 महीने में दीपक गोस्वामी जी, उसी तरह से इनका अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो 4 महीने 5 महीने में रिकॉर्ड अपनी ही टीम से तोड़ने की पूरी प्लानिंग चल रही है कि तुड़वाएंगे। अभी पूरी तैयारी चल रही है। तो अगर अपलाइन का आशीर्वाद रहा और लाइफ लाइन का प्यार रहा, मोहब्बत रहा, अपनापन रहा, तो निश्चित तौर से ये रिकॉर्ड बहुत जल्दी ही ब्रेक होगा। तो सीने में जलन आंखों में तूफान क्यों है? सीने में जलन आंखों में तूफान क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान क्यों है? बहुत सारे लोग नेटवर्किंग में आते हैं लेकिन उनकी हवा निकल जाती है। कुछ लोग रिजेक्शन करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं जो अपने होते हैं। तो हम आप बहुत जल्दी निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन हम आप अगर इस कमिटमेंट के साथ काम करें कि माथा रहे ठंडा, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, तो निश्चित तौर से हम आप भी टेक्निकल बन सकते हैं। और एक ही साथ टेक्निकल क्वालिफाई करने के बाद पर्ल बिना लिए स्टार पर्ल अचीव कर सकते हैं। तो शायद हमारा समय होने को है, तो हम एक ही बात कहेंगे कि सभी गुरुओं के एक साथ पुनः प्रणाम करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। नमस्कार, जय आरती। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, बड़े